सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन में चीनी सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। चीनी रहनुमाओं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकातों के बाद दोनों मुल्कों का जॉइंट एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। चीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाएंगे। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। चीन पाकिस्तान को माली मावनत फराहम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में आज चीनी हम मनसब ली क्यांग से मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान 2024-2029 पर दस्तखत को अहम संग मील करार दिया गया है। एलामी में मजीद कहा गया है कि मुलाकात में सीपैक के तहत ML1 कराकरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द निफाज पर जोर दिया गया। सीपैक फेज 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेजी से काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है। आज होने वाली मुलाकात में आइंदा साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सीपैक की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से हमने बिजली के बहरान पर काबू पाया। आज हम सीपैक 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए। All Chinese investors sitting here in this hall and those who are not here, please make use of this opportunity. The question obviously which is concerning most of you is about security in Pakistan. But I want to make it clear that security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. So, ladies and gentlemen, I want to say sky is the limit. Please come forward and change the landscape. All told, $8.5 billion worth JVs and MOUs which have been signed this evening. If you achieve these MOUs and these joint ventures agreed upon today between both the countries, believe me, we would have earned our day. And I will call it long march of our economic development between the two countries. And this long march will start from Beijing and end in Islamabad. पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान मौजूद हैं। तनियाए जनाब मुल्तान से इमरान चौधरी, गुजरात सियालवी रोड से राना अंसर और सखर बैराज से मौजूद हैं यासिर फारूकी। सबसे पहले इमरान चौधरी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देखिए आपने सैलाब की दिन भर? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में जो है वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है जिसकी पेशन गोई हम गुज़श्ता 7-8 दिनों से कर रहे थे। इस वक्त मैं शेरशाह फ्लड बंद पर मौजूद हूँ। इस शेरशाह फ्लड बंद के ऊपर जो है वो इंतहाई गेज जो है वो 395 है और पानी इस वक्त 394 के फ्लो से चल रहा है। और अगर 1 फुट पानी ऊपर आएगा तो फ्लड बंद के न सिर्फ ऊपर से क्रॉस कर जाएगा बल्कि यहाँ पर जो ट्रेन की पटरी है उससे ऊपर क्रॉस करेगा। आज सुबह यहाँ पर एक ज़मींदारा फ्लड बंद टूटा बस्ती खोखरा में और वहाँ से दरिया का पानी जो है वो बैक हुआ। और इस वक्त भी मैं खड़ा हुआ हूँ पानी में, मेन शेरशाह टूल प्लाजा पे खड़ा हुआ हूँ। पानी जो है हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। हमारे सामने सड़क के ऊपर इस वक्त आ चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से 2 ट्रक पत्थरों को डाले गए हैं ताकि जो आधी सड़क है उसको चलाया जाता रहे। दूसरी जानिब जो बात की जाए हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट की, वहाँ पर पानी का फ्लो इस वक्त 416 फुट पर पहुँच चुका है, जबकि हमें ये बताया गया था कि जब 417 पर पहुँचेगा तो वहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। माहिरीन ने हमें ये बताया है कि इंतज़ामिया जो है फैसला करने में ताख़ीर का शिकार हुई और उन्होंने पीछे से हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच नहीं किया। अब वहाँ पर पानी की सतह दोनों तरफ सड़क के इतनी बुलंद हो गई है कि ब्रीच करने का फ़ायदा कोई नहीं है और उस जगह जगह से अब जो है वो शगाफ पड़ना शुरू हो गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो शगाफ बंद करें। और इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि मुल्तान की जो शहरी आबादी है, ख़ास तौर पर शुजाबाद केनाल के एक साइड के ऊपर
दरिया चनाब है और दूसरी साइड पर मुल्तान की शहरी आबादी, कासिम बेला कैंटोनमेंट का एरिया और सूरजमनी है। वहाँ पर शुजाबाद कैनाल में दरिया रावी से पानी आया और वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस वक्त है इंतजामिया को जो है वो लाले पड़े हुए हैं, जगह जगह से पानी जो है वो बंदों के ठीक है। लेकिन इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। राना अंसर आपकी तरफ आएंगे, बताएगा गुजरात में बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, किस हद तक मुतासिर हुए हैं करीबी देहात और फसलें? आज ही देखें, मैं इस वक्त अंदरूनी शहर गुजरात में सियालवी रोड पर मौजूद हूँ। सुबह से हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। जितना बारिश का या सैलाबी पानी गुजरात शहर में सुबह था, अभी भी उतना ही है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर इलाका का है जहाँ से बरसाती नालों का पानी शहर में दाखिल हुआ। कचहरी रोड से होता हुआ जेल चौक, जनार रोड और प्रिंस रोड से होता हुआ पानी यहाँ पर पहुँच रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए। यहाँ पर पानी जो है वो तेज़ फ्लो के साथ बहता हुआ पीछे सियालवी रोड और उससे मुल्का इलाकों में जा रहा है। यहाँ पर पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है और अब लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने रेस्क्यू 1122 की कश्ती सर्विस यहाँ पर शुरू करवाई है। कश्तियों के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। ठीक है, ये सूरत हाल आपने बताई राना अंसर गुजरात से सियालवी रोड की। सखर बैराज की क्या सूरत हाल है यासिर फारूकी? जी बिल्कुल, सखर बैराज पे गुज़िश्ता कई रोज़ से निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है और गुज़िश्ता रोज़ से पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज 30,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। इस वक्त सखर बैराज के मुकाम पे 3,31,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 2,75,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि कोटरी बैराज की जानिब तेज़ी से साथ बढ़ रहा है। सखर बैराज हुक्काम की जानिब से पहले बताया गया था कि सखर बैराज पे 5 से 6 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि पंजाब में जो मुख्तलिफ दरियाओं के बंदों पे कट लगाए गए हैं, यासिर फारूकी, इमरान चौधरी, राना अंसर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगले साल सैलाब की तबाही से बचने के लिए आबी गुजरगाहों के रास्तों में होटल और आबादियों को हटाना होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शहरों में सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करना होगा और ये सब हमें 300 दिन में करना होगा। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरो ने कहा कि फिलहाल सिंध को सैलाब से खतरा नहीं है। सैलाबों से निपटने के लिए हमें जो हिकमत अमली तय करनी है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो पानी के बहाव में आबादियां बनी हुई हैं, चाहे वो बड़े बड़े सेठों की वो होटल हैं या उनके रिजॉर्ट्स हैं, इन तमाम रास्तों को साफ करना, 300 दिन के अंदर अंदर हटाना। शहरों के अंदर हमारे पास 300 दिन है। अगर ये मामूल से ज़्यादा की बारिशों के लिए हमारे पास शहरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो अब हमारे पास 300 दिन है कि हम वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स में इजाफत कर लें। ये जो बनी हुई हैं इल्लीगल हाउसिंग स्कीम्स जो दरिया के किनारे बन गई हैं या ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, तो इस तरह का जो सैलाब आया है ये तो इनंडेट करेगा, लेकिन मामूल के सैलाब के रास्ते में भी अगर ये आबादियां बनेंगी तो बहुत तबाही होगी। आज आप देखें ट्रम्बू पे जो कादराबाद से इस साल पानी निकला था 10,70,000 क्यूसेक, वो ट्रम्बू पे 550 पहुंचा है और ये जब पानी पहुंचेगा पंजनद पे तो ये कम हो चुका होगा। ठीक है, अभी 2 लाख क्यूसेक पंजनद पे पहुंचा है मीर साहब। तो इसका मतलब है आपको इतना ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि मरी की मीटिंग में तसलसल के हवाले से कोई बात नहीं हुई। नवाज शरीफ इस निज़ाम से बिल्कुल मुतमईन है और इस निज़ाम के तसलसल की वजह शहबाज शरीफ की शख्सियत है। अहम इंटरव्यू देखिए 10 बजे की हेडलाइंस के बाद।